जी सर। हेलो। माइक चेक 1 2 3 4। मेरी आवाज आ रही है आपको सही हम तरीके से? बिल्कुल आवाज क्लियर है अच्छा, आपका। मेरा नाम श्रीधर है। मैं एक शराबी हूँ। हाय अल्कोहलिक्स अनोनिमस के श्रीधर भाई। प्रोग्राम की मदद और ईश्वर की कृपा आज का दिन मैं शराब से दूर हूँ। आज की तारीख है 29 जून 2025, रविवार। रात को 9 बजे नागपुर वाली मीटिंग सुधीर भाई के इसमें चल रही है, दिल्ली वाले। तो मुझे मौका दिया सेवा का, इसके लिए मैं सबसे पहले आभार मानता हूँ। और सुनने वाले कितने 16 17 लोग हैं, उनका सबका मैं आभार मानता हूँ कि भाई सुनने के लिए आप तैयार है। थैंक यू वेरी मच। विषय है आज का, 12 कदम नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो अक्सर हम मीटिंग में सुनते हैं हमने तो कुछ कदम विदम लिया नहीं भाई, अपन का तो सब ठीक चल रहा है। तो दिक्कत ये होती है कि निगेटिव टाइटल दिया है, लेकिन ये निगेटिव टाइटल कैसे आया सूझा मेरे को, ये भी कहानी बताता हूं मैं। 2 4 दिन पहले एक इंटरनेट पर हलचल चल रही है। एक कैनेडियन लेडी ने एक आर्टिकल लिखा है इंस्टाग्राम पर कि किधर तो कि डोंट गो टू इंडिया। और उसको बहुत लाइक्स मिले, बहुत क्या रीड लोगों ने किया है वगैरह वगैरह। तो उसने लिखा है कि डोंट गो टू इंडिया बिकॉज यू विल बी टेम्पटेड टू स्टे बैक इन इंडिया। अगर तुम भारत में जाते हो तो तुम वापस नहीं आओगे। क्यों नहीं वापस आओगे? क्योंकि तुमको ऐसा लगेगा वहीं रहना चाहिए। इतने लोग अच्छी है, इतनी जगह अच्छी है। तो उसने निगेटिव टाइटल देने की वजह से उसको बहुत लोगों ने सुना, क्योंकि टाइटल ऐसा था डोंट गो टू इंडिया। तो सबसे पहले तो जो इंडियन थे, जो ओवरसीज इंडियन है, जो है, जो एनआरआई है, जो इंडिया से प्यार करने वाले लोग हैं, उन्होंने सबने देखा और बाकी सबने देखा। फिर उसमें उसने कहा है कि मैं इंडिया में जाती हूँ, हमेशा जाती हूँ, रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ये सब उसने बताया। तो उसी तरीके से आज का अपना प्रोग्राम जो है वो 12 कदम नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अक्सर मीटिंग में हम लोग प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल जो डिस्कशन होता है बाद में, सुपर मीटिंग जिसको हम बोलते हैं, उसमें चलते रहता है ये सब। नहीं यार, उसने प्रोग्राम विग्राम कुछ लिया नहीं ठीक तरह से, क्या फर्क पड़ता है ऐसा वैसा। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोग्राम आया कहाँ से, ये प्रोग्राम नाम की चीज है क्या और कहाँ से आई है, शुरुआत कहाँ से हुई है। तो इसकी शुरुआत हुई है रोलैंड एच नाम के एक बंदे से, जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। और वो शराब पीता था, ज्यादा मात्रा में शराब पीता था। उसको खुद को लग रहा था कि मेरी शराब ज्यादा हो रही है। तो वो गया यूरोप के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट, फेमस साइकेट्रिस्ट, सक्सेसफुल साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर कार्ल यूंग के पास। कार्ल यूंग ने उसको 1 साल अपने पास रखा, अपने साथ रखा, ट्रीटमेंट दिया, उसको समझाया देख भाई शराब पीने के पहले तेरा मन ऐसा बोलेगा, थोड़ा पिएगा सब वापस आ जाएगा, यूं करेगा, पिछली बार लपड़ा हुआ वो तो ज्यादा पिया इसके लिए हुआ, अब की बार नहीं होगा, तेरा दिमाग छोड़ो, तेरा मन तुझे को ऐसे बता रहेगा कि आज थोड़ी पियो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना है। तुमको समझ में आया ना शराब ने कितने झटके दिए तुमको, वो सबको याद करना है। ये सब ट्रेनिंग बिनिंग हो जाती है उसकी, और वो जाता है वापस अपना धंधे में, अमेरिका में जाता है ट्रीटमेंट होने के बाद में। और एज यूजुअल पीता है वापस। जैसे हमारे में से कई लोग रिहैब में जाके रास्ते में ही वापस आते समय पी जाते हैं, वैसे उसने भी वापस पी लिया। और वो चिल्लाते गया डॉक्टर कालियूं के पास, अरे डॉक्टर साहब मैं उम्मीद से आया था आपके पास। तो डॉक्टर साहब उसको कुछ बोले नहीं, ज्यादा उसकी चंपी नहीं की, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, उसको बोले खाली इतना ही दिया, बोला उसको कि देख भाई तू एक काम करना, तू कहीं तो ना धर्म के साथ रहना, रिलीजन के साथ में रहना, स्पिरिचुअल के साथ रहना, तो हो सकता है तेरा काम बन जाएगा। इतना ही बोला उसको, बाकी कुछ बोला नहीं। तो अभी डॉक्टर की सुनना चाहिए, इसके लिए ये बंदे ने अमेरिका में तब ऑक्सफोर्ड ग्रुप चल रहा था। ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में है और ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप अमेरिका में चल रहा था। फ्रैंक बुकमन नाम के एक फादर थे, उन्होंने चालू किया था। और जहां पे बिल डब्ल्यू साहब रहते थे, सैमुअल शू मेकर वगैरह बहुत सारे लोग थे फादर चर्च के। और उन्होंने ये ग्रुप चालू किया था जिसमें ये लोग समझाते थे फर्स्ट सेंचुरी की क्रिश्चियनिटी, मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद में
जो एक शतक था 100 साल तक, वहां तब ये लोग कैसे क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स जो है वो कैसे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के अंदर सभी तरह के लोग आते थे जो परेशान थे, अपना जो भी प्रॉब्लम रहेगा उससे परेशान थे। तो इनका प्रोग्राम था, 5-6 स्टेप्स का प्रोग्राम था। पहला स्टेप था एडमिशन। जिससे तुमको तकलीफ होती है कबूल करो, ये भाई हमको इससे तकलीफ होती है, ज्यादा खाने से तकलीफ होती है, जुआ खेलने से तकलीफ होती है, बाद में सेक्सुअल इसमें इंटरेस्ट ज्यादा होने से तकलीफ होती है, जो भी है तुम्हारा कबूल करो। दूसरा प्रिंसिपल था इन्वेंटरी, जिसको आज हम चौथा कदम बोलते हैं। वो तब उसको, चौथा कदम तो बाद में आया, 1939 में किताब लिखी तब आ गया। उसके पहले ऑक्सफोर्ड ग्रुप कई साल तक चालू था। तो दूसरा प्रिंसिपल था इन्वेंटरी। तीसरा प्रिंसिपल था रेस्टिट्यूशन, मतलब सॉरी कन्फेशन। तीसरा प्रिंसिपल था कन्फेशन, कबूल करना, हाँ भाई मेरे हाथ से ये गलती हो गई है वगैरह। चौथा प्रिंसिपल था रेस्टिट्यूशन, जिसके साथ में बुरा बिहेव किया है, बर्ताव किया है, उसके साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए तैयार हो जा, माफ करो, वो भी तुम्हें माफ करेगा, तुम नहीं मालूम नहीं, लेकिन तुम उसे माफ करो। और पांचवा प्रिंसिपल था सर्विस टू अदर्स, और छठा प्रिंसिपल था रिलेशनशिप विद ऑलमाइटी गॉड। ओके, तो ये 6 प्रिंसिपल थे। तो सबसे पहला ये जो 12 तत्व आए हैं, ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप में से आए हैं। ऑक्सफोर्ड ग्रुप हमका हमारा कुछ लेना देना था क्या? यस। ये रोलैंड एच जो था, उसने ऑक्सफोर्ड जो ग्रुप में जाके अपनी शराब बंद हो गई, और उसने मैसेज दिया शेप और कोबरा नाम के 2 बंदों। ये 2 बंदे जो थे उन्होंने मैसेज दिया एबी थैचर को, और ये एबी थैचर बिल डब्ल्यू का दोस्त था, तो उन्होंने साथ में बहुत मजा किया था, राड़ा किया था। तो एबी थैचर शराब बंद होने से पहले बिल डब्ल्यू की दिसंबर 1934 से पहले उनको आके मिला था, और उसने यही बोला था भाई ऑक्सफोर्ड ग्रुप में आ जा। और बिल डब्ल्यू साहब ऑक्सफोर्ड ग्रुप में गए थे, लाइन में जाके कन्फेशन किया, एडमिशन किया, और 3 दिन वहां रहे, शराब बंद रही, वापस घर पे आए, और घर पे आने के बाद वापस पिए। तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप हैज नॉट वर्कड विद द बिल डब्ल्यू ओनली। दूसरी कहानी है वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस नाम की किताब है विलियम जेम्स की। इस किताब में धर्म के साथ रहने से अपने अंदर बदलाव होता है। आप लोगों ने, हमारे मुस्लिम दोस्त है वो सुने रहेंगे, जमात में जाते हैं 14 दिन की, 40 दिन की, और क्या क्या मस्जिद में रहना है, वहीं पे सब करना है, स्पिरिचुअलिटी के साथ में रहना है। या तो हम लोग के यहाँ पंढरपुर वाले विट्ठल वारकरी जो है, वो लोग माल पहनते हैं, माला पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, फिर नॉनवेज और शराब बंद कर देते हैं। तो ये हमने भी किया है। बाबा भगत के पास गए हैं, छू मंतर मार खाया, डैन टैन। आपने इंटरनेट पे कई सारे वीडियो देखे रहेंगे कि बाबा के पास जाओ, बाबा तूफान मारता है, झापुड़ झापड़ा मारता है। तो वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस में एक चैप्टर है, 1902 में लिखी हुई किताब है ये। उसकी लैंग्वेज जो है वो पुरानी वाली इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें। तो उसमें शराबी लोगों ने शराब बंद की है धर्म के आधार पर, ऐसे जो अनुभव है वो सब बताया। उसमें एक उसने प्रिंसिपल बताया है विलियम जेम्स ने, वो प्रिंसिपल है स्पिरिटस कॉन्ट्रा स्पिरिटम। मतलब हम लोग जो पीते हैं वो तो स्पिरिट है ना, उसको स्पिरिट बोलते हैं, शराब को स्पिरिट बोलते हैं। और भगवान, रिलीजन, धर्म, अध्यात्म, इसको भी तो स्पिरिट ही बोलते हैं। तो स्पिरिटम कॉन्ट्रा स्पिरिटम, तो ये एक स्पिरिट दूसरा स्पिरिट को मारेगा। कौन सा स्पिरिट मारेगा? अध्यात्म वाला स्पिरिट मारेगा। ये किसने लिखा है? वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस। और तीसरी चीज जो थी वो ये थी कि डॉक्टर सिल्कवर्थ के पास चौथी बार चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल में बिल डब्ल्यू साहब एडमिट होने के लिए जा रहे हैं। उसका सब हो गया, वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप, एबी थैचर वगैरह सब किया, उसका कुछ शराब बिरा बंद नहीं हुआ था। तो हाय डॉक करके बियर का बाटली दिखाते, अंदर घुस जाता है। अंदर घुस जाने के बाद उसकी पत्नी जो है लुइस, वो डॉक्टर सिल्कवर्थ को पूछती है, अरे डॉक्टर साहब इसकी तो विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ये तय करता है एक चीज तो वो करता है, तो इसकी शराब के सामने क्यों नहीं चलती? तब डॉक्टर सिल्कवर्थ उसे समझाते हैं कि देख भाई, ये जो शराब पीने की बीमारी है,
ये बीमारी के अंदर विल पावर नहीं चलती है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें शराब बंद होने के आसार बहुत कम है। या तो ये पागल हो जाएगा या तो फिर ये जल्दी मर जाएगा, दूसरा कोई इलाज नहीं। और ये बिल डब्ल्यू साहब भी सुनते थे। और बिल डब्ल्यू साहब के दिमाग में तभी ऑक्सफोर्ड ग्रुप ने बताई हुई सब चीजें थी। और वो तो साइंटिफिक बेसिस वाला आदमी था, विज्ञानवादी था, वो रैशनलाइजेशन करने वाला था। तो उसको ये भगवान और ये चर्च और ये फादर ये सब मंजूर नहीं था। तो वो घुटनों पे बल पे बैठता है। आपको मालूम है क्रिश्चियन धर्म में जब चर्च में जाते हैं तो प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल बैठा जाता है, लकड़े का डंडा ऐसा रहता है वो बेंच पे, तो उसमें बैठ के फिर शरण आ गए हम। तो वैसे बिल डब्ल्यू नीचे बैठ जाता है एक बेड के नीचे और बोलता है, हे गॉड इफ यू आर देयर शो मी योर एग्जिस्टेंस। तो बिल डब्ल्यू पहली बार भगवान को ही आवाज देता है, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वैरायटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस तो बाद में पढ़ा, लेकिन जो सैमुअल शूमेकर का ऑक्सफोर्ड ग्रुप था उसमें जाने के बावजूद उसने कभी भी भगवान से कुछ मांगा नहीं था। और पहली बार वो चिल्लाता है, ए भगवान तू है तो तेरा अस्तित्व मुझे दिखाओ। और ये जब चिल्लाता है तब वहां से कुछ ठंडा प्रकाश आता है, सफेद प्रकाश आता है, क्या क्या वर्णन किया है बिल डब्ल्यू ने। और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब होने के बाद डॉक्टर सिलकोर्ट को बुलाया जाता है कि देखो भाई ये कुछ गलत कुछ हो गया उसके निसात में। और डॉक्टर सिलकोर्ट आते हैं और उसको अगर एक सेकंड आप इमेजिन करो, कल्पना करो कि डॉक्टर सिलकोर्ट उसको बोलते हैं, अबे साले तेरे को शराब पीने की वजह से हेलुसिनेशन भास हो रहे, चुप बैठना, 2 झापड़ मारूंगा, एक इंजेक्शन देता हूं, सो जा, कल सुबह उठ के देखेंगे। अगर उन्होंने नींद का इंजेक्शन देके बिल डब्ल्यू को सुला दिया होता तो अभी तक हम राम राम बोला भाई अपना फोटो भी लग जाता था। वो पॉलिसी बजा के एडवर्टीजमेंट आते हैं ना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं भाई, वैसा हमारा भी कोई भरोसा नहीं भाई, कितना शराब पिएगा कब टपक जाएगा कुछ भरोसा नहीं। लेकिन डॉक्टर सिलकवर्थ ने बिल डब्ल्यू को बोला, बिल हैंग ऑन टू इट। बाद में बिल डब्ल्यू और डॉक्टर सिलकवर्थ की जो डिस्कशन हुआ उसमें डॉक्टर सिलकवर्थ बताते कि मैंने ऐसा पढ़ा है कि धर्म के साथ रहने से कुछ लोगों को अनुभव होता है, उनकी शराब बंद होती है। अरे तो इतने दिन तक क्यों नहीं बताया? अरे यार हमारे से नहीं होगा, ये कौन सा डॉक्टर बोलता है क्या? आजकल की दुनिया में और 100 साल पहले की दुनिया में भी कोई मायकालाल बोलता नहीं कि हमारे में ऐसा नहीं होता है। तो डॉक्टर सिलकवर्थ को मालूम था कि धर्म के साथ रहने से, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस करने से ऐसा शराब बंद होता है। ऐसा हमने सुना है, हमने देखा तो नहीं, ये तो पहली बार देख रहे हैं। सामने पेशेंट बोल रहा है कि मेरा अभी ऑब्सेशन निकल गया, मेरे को ऐसा ठंडी हवा दिखाई दी, मेरे को प्रकाश दिखाई दिया। तो डॉक्टर सिलकवर्थ के आभार मानने चाहिए, क्योंकि उनको ये मालूम था। क्या मालूम था? कि कुछ प्रिंसिपल्स रिलीजन के हैं जिनको फॉलो करने से ये सब हो जाएगा। फिर 1960 में, 1935 में शराब बंद हुई, 1960 में बिल डब्ल्यू लेटर लिखता है डॉक्टर कार्ल यूंग को और पूछता है, अरे डॉक्टर साहब हमको जो प्रिंसिपल मिले वो तुमको भी पहले मिले थे रोलैंड एच के टाइम पे, तो आपने उसको ऐसा सीधा सीधा बोला क्यों नहीं? तो डॉक्टर कार्ल यूंग ने उनको लेटर लिखा है, जो उनका जो कम्युनिकेशन हुआ है वो बेस्ट ऑफ ग्रेपवाइन में भी है, ग्रेपवाइन के एक वॉल्यूम में भी आया है 1961 में। तो उसमें कार्ल यूंग लिखते हैं कि अरे भाई ये सब हमको मालूम था। क्या मालूम था? कि मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, ये सब दवा देने से जाने वाला नहीं है। कोई भी दवा दो तो उससे कुछ ठीक नहीं होने वाला। हमको साइकेट्रिस्ट लोग को समझ में आया था। लेकिन अगर मैं ओपनली कबूल करता था क्या ऐसा है तो मेरे ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता था, मैं मेरे कलीग्स के साथ से, और पीपल वुड नॉट हैव बीन रेडी टू एक्सेप्ट माय वर्डिक्ट और माय ऑब्जर्वेशन। इसीलिए कई साल के बाद में बिल डब्ल्यू ने जब बोला, अरे कहाँ साइकेट्रिस्ट तैयार थे, अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन के सामने बिल डब्ल्यू ने यहाँ पे 3 रिसर्च आर्टिकल पढ़े हैं। अरे बिल डब्ल्यू ने जिंदगी में कभी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, वो तो बेचारा शेयर मार्केट वाला था।
उसने ना कभी लेटर लिखा था, कभी पत्र लिखा था, ना कभी किताब लिखा था। लेकिन ये बंदे ने डॉक्टर लोगों के सामने जाके अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का एक और मीटिंग में जाके एक लेक्चर दिया है, रिसर्च पेपर पढ़ा है, ऐसे 3 पेपर पढ़े हैं। और उसके बाद में फिर बाद में सब लोग अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन, अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन और ये और वो सब लोग मानने लगे। तो अब हमको समझना चाहिए कि ये सब कहानी मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए कि ये 12 कदम भाई कहाँ से आए। तो ये डॉक्टर सिल्कवर्थ, कार्ल यूंग, बाद में विलियम जेम्स, ऑक्सफोर्ड ग्रुप, ये सब का कॉकटेल बन के बिल डब्ल्यू ने जब 1937 में ये तय किया, 20 आदमी थे, बोलते 100 थे लेकिन एक्चुअल 20 ही थे तभी 1937 में, कि हमको 3 चीजें करनी है। कौन सी 3 चीजें करनी है? एक तो ये वर्ड ऑफ माउथ, एक बंदा दूसरे बंदे को बोलता है, ऐसे ये नहीं चलेगा आगे, इसके लिए लिखा पढ़ी करना चाहिए, किताब लिखना चाहिए। दूसरा था अपना बेवड़ा लोग के लिए खास हॉस्पिटल बनाएगा। और तीसरा था मर्सिनरीज, मिशनरीज अपॉइंट करेंगे। जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर के पास जाता है, ये दवा लिखो, वैसे हम लोग के पास एक रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, मिशनरीज रहेंगे, जो अल्कोहलिक सनस का मैसेज लोगों को दे देंगे करके। तो डॉक्टर बॉब के गांव वाले जो थे, एक्रोन वाले, उन्होंने बोला ये भाई ये सब हमसे नहीं होने वाला, इसमें बहुत पैसा लगेगा, पैसे से वाट लगेगा और पैसे हमारे पास है ही नहीं। वो तू किताब लिखने को बोलता है, उसमें स्टोरी भी लिखने का है तो हम लिखेंगे, बाकी सब गैर तेल लगा दे, तू देख लेना। लेकिन 1937 में बिल डब्ल्यू ने लिखना चालू किया। पहले 2 चैप्टर लिखे, एक का नाम था देयर इज अ सॉल्यूशन और दूसरे का नाम था बिल स्टोरी। बिल स्टोरी में उसने पूरा कहानी बताई है और उसका स्पिरिचुअल प्रिंसिपल भी बताया, और देयर इज अ सॉल्यूशन में भी देयर इज अ प्रिंसिपल, सॉल्यूशन क्या है वो बता दिया है। फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन बताया है, और उसके अलावा उसने प्रिंसिपल क्या है, जिस प्रिंसिपल से छूटेगी, ये लिखा है। तो आहिस्ता आहिस्ता सब पूरा बिग बुक छाप के तैयार हो गया 1939, और हमको रेडीमेड मिल गया 12 कदमों का प्रोग्राम। तो अभी मैंने पिछले 15 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भैया ये 12 पायरी का कदम का प्रोग्राम आया कहाँ से, बिल डब्ल्यू को क्या सूझी थी, क्या 10 कमांडमेंट जैसा अंदर से झपके मारा क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप से लिया हुआ है। उसके अंदर फिर साइकेट्रिस्ट के साथ बात की, साइकेट्रिस्ट ने बोला कि अरे भैया एब्सोल्यूट लव, एब्सोल्यूट प्यूरिटी, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, ऐसा बोलेगा तो बेवड़ा लोग सुनेगा नहीं, इसके लिए उसको जरा डाइल्यूट करो। भगवान को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनको भगवान मानना ही चिमंगता है, ऐसा बोलेगा तो वो भाग जाएंगे और शराब पियेंगे, मरेंगे, लेकिन तेरे पास नहीं आएंगे। तो हायर पावर का कंसेप्ट बीच में घुसा दिया, और फिर छठा सातवां आया, और फिर 10वां आया, और फिर 12वां में भी 3 टाइप आ गए। तो ये 1939 में किताब लिखने से पूरी होने से पहले बिल डब्ल्यू एक दिन ऐसा ही बैठा था, परेशान था। अपन लिखता है साला, ये ग्रुप वाले लोग उसमें उंगली करते हैं, परेशान था। उसको लग रहा था ये सब खिड़की से फेंक दो भाई, मर गए, तेल लगा के गया है, जाने दो, मेरे को आराम से रहने दो। लेकिन अचानक उसको सूझता है और लिखने बैठता है, तब ये 12 कदम होते। तो ये 12 कदम का हो गया इतिहास। कहां से आए 12 कदम? तो यहां से आए। चलो, अब आप अल्कोहलिक सरस में आने के बाद 12 कदम नहीं लेंगे तो क्या होगा? क्यों लेना चाहिए? नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? क्या मैं वापस शराब पीने वाला है क्या? इतने लोग नहीं पीते, करते प्रोग्राम, तो उसका कुछ असर नहीं दिखता है, तो इनकी अच्छी जिंदगी। तो इसके लिए मेरे पहले स्पॉन्सर थे विश्वनाथ पटवर्धन गुरुजी। ये नागपुर वालों को मालूम रहेगा, बापू करके कोई इनके पुराने मेंबर थे, वो विश्वनाथ गुरुजी के स्पॉन्सी थे। मैं तो कभी नागपुर तभी उस जमाने में आया नहीं, लेकिन गुरुजी के मुंह से बापू करके नाम सुना था। तो वो नागपुर वाले बापू जो है, अभी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है वो, लेकिन विश्वनाथ गुरुजी पक्का नहीं है, बापू का मुझे मालूम नहीं है। तो ये बापू उनके स्पॉन्सर थे। तो ये विश्वनाथ गुरुजी मेरे पहले स्पॉन्सर। दूसरे स्पॉन्सर अनिल डी मुलुंड मुंबई, तीसरे स्पॉन्सर शंकर ऐरोली नवी मुंबई, बाद में पूना, और चौथे स्पॉन्सर सुनील के ऐरोली अपना वर्ली, और बाद में बदलापुर। अभी 5वां स्पॉन्सर लिया है, और मैंने नया ट्रेंड सेट किया है कि वो मेरे से कम सोबर है और मेरे से उम्र में कम है, लेकिन उसने बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया है, इसके लिए मैंने उसको स्पॉन्सर लिया है। ठीक है। तो ये मेरे स्पॉन्सर बोलते थे कि अल्कोहलिक सनस का प्रोग्राम मतलब एक हाथी और 7 अंधे वाली कहानी है।
मतलब क्या समझाता हूँ। वो अंधे लोग हाथी के पास गए, जिसके पास हाथी की टांग आ गई वो बोलता है हाथी पिलर का जैसा है, खंबे जैसा है। जिसको पूंछ मिल गई तो बोलता है झाड़ू के जैसा है। तीसरे को कान मिल गया तो बोलता है हाथी सूप के जैसा है। तो ये सब कहानी इसलिए कहा जाता है कि जिसकी जितनी औकात रहेगी उतना उसको प्रोग्राम समझता है। और जिसने जहां हाथ लगाया है, तो कई सारे लोग अल्कोहलिक अनोनिमस में ऐसे होते कि उनका स्पॉन्सर सर्विस में उतरा हुआ होता है। अब धंधे में उतरते हैं, पानी में उतरते हैं, ये सर्विस में क्या उतरता है खाली अल्कोहलिक अनोनिमस वालों को ही मालूम है। सर्विस में उतरना मतलब क्या, मतलब 3 महीना सोबर रहेगा तो उसको धक्का मार के चेयरमैन बना दो मीटिंग का। और सोबर रहा तो ठीक है, नहीं सोबर रहा तो गया तेल लगाते फिर। लेकिन क्योंकि चेयरमैन के लिए कम से कम 2 साल की कंडीशन है, लेकिन अक्सर ग्रुप में बोला जाता है कि मेरा स्पॉन्सर ने बोला तू सर्विस में रहेगा तो तू सोबर रहेगा। तो एक हत्ती और 7 अंधे में से एक अंधे ने बोला कि हत्ती कैसा है, खंबे जैसा है। तो ये बोलता है अल्कोहलिक अनोनिमस कैसा है, तो सर्विस में जाओ तो अल्कोहलिक अनोनिमस की खुद खा जाओ, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, बोलता है ना अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे। तो वैसे स्पॉन्सर बोलता है सर्विस में जाओ। तो अल्कोहलिक अनोनिमस मतलब सर्विस। दूसरा कोई हमारा भाई रहेगा, वो एक्सपर्ट 12 स्टेपिंग वाला रहता है, हमारा शंकर भाई करके चेंबूर मुंबई में है। बोलता है अरे अक्का चेंबूर मेरे को जानता है, अक्का चेंबूर को मैं जानता हूँ, जितने भी बेवड़े हैं सब मेरे को मालूम है। मैं 12 स्टेपिंग करता हूँ, इसको किया उसको किया, ये आया था 6 दिन 6 महीना सोबर था, ये वापस पिया, ये आया नहीं, ऐसा वैसा। तो वो बोलता है खाली 12 स्टेपिंग करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। तीसरा हमारे जैसा बंदा रहेगा, वो बोलता है अरे हमारे स्पॉन्सर ने बोला कि पूरा 12 कदम लेना चाहिए। अनिल डी बताते थे कि 2 कदम लेने वाला बंदा पहला आधा, और 12वीं का 1/3 लेने वाला बंदा फर्स्ट बर्थडे में बोलता है आज मेरा शर्ट ए ने दिया हुआ, मेरा पैंट ए ने दिया हुआ, आज जो कुछ में हो ए की तरफ वजह से। तो अनिल डी बोलते थे अरे भैया 2 कदम भी नहीं लिए तुमने तो इतना तेरा फायदा हुआ, पूरे 12 कदम लेंगे तो क्या फायदा होगा। तो ये लेने के लिए तैयार क्यों नहीं होते। तो पहले 3 कदम में क्या होता है, पहला कदम तो मैंने ए में आके लिया ऐसा नहीं है। ए में आने से पहले, ए में आने से पहले मेरी धुलाई अल्कोहलिक अनोनिमस ने आने से पहले धुलाई हुई थी शराब की वजह से। सब लोग तो मेरे को बोलते थे ना, मेरी माँ मेरे को बोलती थी अरे काय को घोड़े का मुंह पीता है यार तुम, ऐसा है वैसा है, गाली देते थे सब लोग। तो मैं बोलता था वो मेरा एक रिश्तेदार है वो पीता है, उसको तुम नहीं कुछ बोलते, वो दूसरा रिश्तेदार है उसको कुछ नहीं बोलते। तो मेरी माँ कहती थी कभी कभी गुस्से में आके अबे गधे वो पीता है तैसे तू पीना। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता, वो नॉर्मल ड्रिंकर है मैं अब नॉर्मल ड्रिंकर है, यही मेरी माँ बताना चाहती है, ये मेरे भेजे में नहीं घुसता था। लेकिन और धुलाई होने के बाद में मेरी समझ में आया। मुझे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर श्रीकांत जोशी थाना में जो प्रैक्टिस करते हैं भिवंडी में, तभी आते थे अभी नहीं आते हैं। उन्होंने मुझे अल्कोहलिक अनोनिमस का मैसेज दिया 15 जून 1989, 15 जून 1989। मेरा केस पेपर मेरे पास है, उसमें आगे सब दवा बिवा लिखा है और क्या इन्वेस्टिगेशन लिखा है, ब्लड चेक करने का वगैरह, और पीछे लिखा है क्रॉनिक अल्कोहलिक पुराना बेवड़ा अल्कोहलिक अनोनिमस भिवंडी ग्रुप। अभी मैंने एक वीडियो डाला है, मेरे वीडियो कितने लोग सुनते हैं मुझे मालूम नहीं। ए शेयरिंग मुंबई श्रीधर ये है हिंदी में, और ए शेयरिंग मुंबई श्रीधर यूट्यूब में जाके ये 3 वर्ड डालो, 2 वर्ड डालेंगे चलेगा। ए शेयरिंग वो दिखाता है तुमको, बम्बई और मुंबई। बम्बई हिंदी वाला है 30-40 हो गया, और मुंबई मराठी वाला 130-140 हो गया। तो उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि पहला कदम जो है वो लेने से पहले हम अल्कोहलिक अनोनिमस में आने से पहले लिया हुआ है। क्या बताया था, मेरे से नहीं होता है भाई, अकेले से नहीं छूटती है। दूसरे कदम में हायर पावर, अरे अल्कोहलिक अनोनिमस ही तो मेरी हायर पावर है, भगवान भगवान तो बाद में समझ में आया मुझे। अच्छा अल्कोहलिक अनोनिमस की इंडिया में भारत में जितनी शाखा है या ए मेंबर है या आशिया में जितने भी लोग हैं उसमें से बहुत कम लोग एथिस्ट है, बहुत वेरी स्मॉल परसेंटेज है। लेकिन प्रदेश में जाएंगे आप, वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो उनकी आधी शेयरिंग तो 2nd स्टेप और 3rd स्टेप पे रहती है। क्यों, क्योंकि उनको दिक्कत होती है, भगवान मानने के लिए दिक्कत होती है। हमारी दिक्कत यह है कि अरे हमने भगवान को इतनी बार सेंडी लगाया है तो अभी भगवान भरोसा करेगा कि नहीं, मेरे को डाउट है।
मैं लाख भरोसा करने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान मेरे को लात मार के भगा देगा, बोलेगा साले इतनी बार मेरी तू बजाई है, अब तेरे को मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन हमको अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बताया गया है कि ये लविंग गॉड है। तो पहला 3 कदम में क्या बताया भैया? पहले 3 कदम में यही बताया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 स्टेप्स का प्रोग्राम जो है, उसके अंदर भगवान जो तीसरा कदम तक बोला है, वो 3 पायरिया 3 कदम जो है वो दिमाग में करने वाले हैं। चौथा कदम प्रिपरेशन वाला है। चौथा कदम लिखने का है। क्या लिखना है भैया? रिजेंटमेंट लिखना है, फियर लिखना है। फियर में 12/12 में 2 किया है, एक पैसा है और एक भावनाएं है, इमोशंस है और मनी है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, इमोशनल इनसिक्योरिटी। और तीसरा है सेक्स। जो भी कांड हमने किए हैं, तो मुझे लगा कि कांड किया मतलब कहाँ कांड किया, किसके साथ किया, कैसा किया, कितना पैसा किया, कितना बार लगाया, ये सब लिखने का। तो BW सवाल जो देता है बिग बुक के अंदर पेज नंबर 55 से आगे, जो चैप्टर 5 है अपना हाउ इट वर्क्स, उसमें 12 कदम के बाद में जो कुछ लिखा है वो चौथा कदम है। तो ये 3 चीजें लिखने को बोलता है। और उसके बाद में 5वें कदम में बोलता है कबूल करना है, हमको कन्फेशन करना है। एक बंदे के पास मैं ग्रेपवाइन पढ़ रहा था कल, बेस्ट ऑफ ग्रेपवाइन। मेरा हिंदी अभी ऑडियो वीडियो बनाना चालू है। कुछ 5वां कदम की 6ठा कदम मैं किया, तो मैं पढ़ रहा था बेस्ट ऑफ ग्रेपवाइन। एक बंदे ने सदस्य ने लिखा है कि 5वां कदम जो है वो उसने इनटू एक्शन करके चैप्टर जो है कृति का कार्यक्रम जो है उसमें लिखा हुआ है। मतलब चौथे कदम तक वो लिखता कहाँ है? हाउ इट वर्क्स में लिखता है, मतलब प्रिपरेशन करता है। और इनटू एक्शन, एक्शन कहाँ से चालू होता है? वो बोलता है चौथे कदम से एक्शन नहीं चालू होता है, 5वें कदम से एक्शन चालू होता है, स्पॉन्सर लेने का। तो पहला सवाल हमारा दिमाग बोलेगा अहंकार, कुछ लेने की जरूरत नहीं। उसको क्या समझता है? मैं इतनी साल दुनिया जिंदगी जिया है, एक शराब छोड़ेगा तो बाकी मैं अच्छी जिंदगी जिया, कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा अहंकार कहता है कोई जरूरत नहीं। और मेरा डर, मेरा फियर कहता है अरे यार तू इतने लफड़े किए है, सब मालूम पड़ेगा तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, सजा होएगी, ऑफिस में मालूम पड़ेगा तो नौकरी जाएगी, घरवाली को मालूम पड़ेगा तो डिवोर्स होएगा, तो तू ये सब धंधे में मत जाना। तो चौथे कदम में BW ने 12/12 में कहा है कि ईगो और फियर, डर और मेरा अहंकार, 2 चीजें मुझे चौथा कदम लेने से मना करते। लेकिन जब मैं तैयार हो जाता हूं, जब मुझे ये समझता है कि भाई सर्विस तो करना ही यार, कौन बोलता है सर्विस मत करो करके, हम लोग सब तो सर्विस ही कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं। लेकिन सर्विस करने से पहले हमको ये सोचना पड़ेगा, ये ट्रायंगल दिया है कि नहीं, त्रिकोण दिया है ना, त्रिकोण का बेस कहाँ है, नीचे वाली बाजू कौन सी है, रिकवरी है, और साइड में कौन है, साइड में यूनिटी और सर्विस है। 1955 में सेंट लुइस कन्वेंशन में BW ने कहा 3 लीगेसीज ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस आर बीइंग हैंडेड ओवर बाय आवर फाउंडर मेंबर्स टू द जनरल सर्विस ऑफिस। 1955 में जो कन्वेंशन हुआ, 20वां साल चल रहा था, 5वां कन्वेंशन था, तब उन्होंने कहा कि ये हमारे 3 वारसे है, हमको खानदानी इज्जत जैसे बोलते हैं, खानदानी ये वो, वैसे खानदान में मिले हैं, तो इन 3 वारसों को हम आगे चलाने के लिए GSO बोर्ड के पास देते हैं। तो ये 3 वारसों में से पहला जो है वो रिकवरी है। तो रिकवरी मतलब 12 कदम। अब 12 कदम नहीं लेने के क्या फायदे हैं? तो नहीं लेने के फायदे ये है कि कुछ लफड़ा नहीं करना पड़ता है, अपनी तरफ देखना नहीं पड़ता है, दूसरों की तरफ देखो और इसको गाली दो, इसको गाली, अक्कल नहीं है, ये एड़ा है, ये पागल है, इसको समझता नहीं है, इससे मैं बेहतर कर सकता हूँ। हम जब PI चेयरमैन था तब हमने ऐसा ऐसा किया था। ये नए लोग जो आए उनको कुछ समझता नहीं, कुछ किया नहीं, 2 साल का टर्म इसका खत्म होने को आया, लेकिन ये सुधीर भाई कुछ करता नहीं है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद कुछ दिनों के बाद में मुझे समझ में आने लगा कि अरे भैया जो कुछ बदलाव करना है वो मेरे अंदर करना है। जब तक मैं मेरे अंदर बदलाव नहीं करेगा, अच्छा बदलाव करने के लिए क्या चाहिए? तो बदलाव करने के लिए, शराब बंद करने के लिए, वो बाप दादों ने हमारे बोला, डॉक्टर सिल्कवर्थ, डॉक्टर कार्ल यूंग, विलियम जेम्स, सैमुअल शूमेकर, देयर हैज टू बी अ कन्वर्शन एक्सपीरियंस। तुम्हारे अंदर बदलाव होना चाहिए, प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, आमूलाग्र व्यक्तिमत्व में बदल होना चाहिए।
अब ये बदल कहां से आता है, तो बोले दो तरीके से आता है। एक आता है फ्लैश, गौतम बुद्ध को जैसे हुआ था, जीसस क्राइस्ट को जैसे हुआ था, ज्ञानेश्वर महाराज महाराष्ट्र वाले जो है आळंदी वाले, उनको जैसा हुआ था वैसा हुआ था। और दूसरा है एजुकेशनल वैरायटी। एजुकेशनल वैरायटी मतलब शैक्षणिक स्वरूप, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से पहली इयत्ता से दूसरी इयत्ता, तीसरी चौथी पांचवी छठी, ऐसे आगे आगे चल के जाने के। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 90 दिन टोकन लिया, तालियां बजाओ, फिर 1 साल तालियां बजाओ, फिर 2 साल तालियां बजाओ, वर्कशॉप ये करो, कदम ले लो, स्पॉन्सर ले लो, कहानी शुरू हो जाती। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में चौथे पांचवें कदम में सही मात्रा में 12 कदमों की शुरुआत हो जाती है। और फिर आगे चल के छठे में मैं छोड़ने को तैयार नहीं, 7वें में मैं तैयार होने के बाद में ईश्वर को बोलता हूं तू संभाल ले भाई, 8वें में मुझे लिस्ट बनाना है, हार्म डन टू अदर्स, मैंने किसी को तकलीफ नहीं दिया, मैं तो अपने पैसे से पीता था, किसी के बाप की नहीं पी है, उसने मेरे को फंसाया, मैंने उसको क्या फंसाया, वो नालायक है, उसको खत्म करना मांगता है, उसको जिंदगी को मैं छोड़ूंगा नहीं, ढैन टैन। 8वां कदम बोलता है भैया ये सब छोड़ो और रिजेंटमेंट से दूर रहना है तो माफ करने को सीखो। तो 8वां कदम में लिस्ट बनाना है, हार्म डन टू अदर्स। फिजिकल हार्म तो समझ में आता है, मारा मारी किया, घर वाले को मारा, पत्नी को मारा और दोस्त को मारा, किसी को मारा, सब लिख सकता है। दूसरा है फाइनेंशियल, वो भी लिख सकता है, लेकिन इमोशंस का कहाँ लिखेगा यार। मेरे घर में मैंने अपने माँ बाप पिताजी बाबूजी सब दुनिया भर के लोगों को इतने उल्टे सीधे सवाल किए, उल्टे सीधे तरीके से बातें किए, उनको कौन से मुंह से जाके बोलूं आई एम सॉरी करके यार। तो 8वें 9वें कदम में मुझे माफ करने के लिए तैयार होना है। फिर 10वें कदम में मुझे इन्वेंटरी रोज का रोज लेना है, एक बार लिया कहानी खत्म ऐसा नहीं है, रोज का रोज दिखना है। 10वां कदम। 11वां कदम बोलता है प्रेयर एंड मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में विपासना मेडिटेशन किया है, जिसको मांगता है वो जो मांगता है वो करो, लेकिन मेडिटेशन करो रात को सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, सुबह उठने के बाद तुरंत आधा घंटा 1 घंटा, जहां टाइम मिलेगा वहां आंख बंद कर लो, प्रार्थना बोलो, ध्यान करो। ये 11वां कदम है। 12वां कदम में हमको हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स, क्या हुआ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, काय का स्पिरिचुअल अवेकनिंग यार। 9वें कदम के बाद में वो 12 आश्वासन देता है। इफ यू आर पेन्स टेकिंग, अभी सुधीर दादा बोल रहे थे, इफ यू आर पेन्स टेकिंग मतलब ये करने का तो सब हमारी करना पड़ता है यार, मेहनत करना पड़ता है, उससे अच्छा 1 डे एट अ टाइम, किधर भी पीआई वर्क में जाओ, किधर भी मेला लगाया है उधर लेके एक स्पीकर लेके चिल्लाओ जोर से, शराब छोड़ने के लिए हमारे पास आ जाओ, डैन फॉलो अप करो, इसमें सब किक मिलता है ना, वो भी फुकट के साथ पीने के बाद जितना किक मिलता है उतना कैसा किक सर्विस में मिलता है। ये रिकवरी का स्टेप्स प्रोग्राम में इतना किक नहीं मिलता है। तो इसके लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस का 12वां कदम बोलता है हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स। जिस शराब के दुकान से मैं जाता था और अचानक ख्याल आता था अरे घुस जाओ, अब उसी शराब की दुकान से 10 बार तो जाता हूँ दुनिया में दिन भर में मैं, तो मेरे को ख्याल भी नहीं रहता है कि अरे मैं शराब की दुकान से सामने से मेरे जा रहा हूँ, मेरे अड्डे के सामने से जा रहा हूँ। तो ये जो बदलाव हुआ, अरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या होता है यार। रिलीजन वाला स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमको अभिप्रेत नहीं है। बिल डब्ल्यू ने बिग बुक के अपेंडिक्स 2 में लिखा है, शराब बंद करने के लिए अपने अंदर जो बदलाव करना है उसको बोलता है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक जागृति। तो 12वें कदम में वही तो बोलता है, 12 कदम की प्रैक्टिस से हमको स्पिरिचुअल अवेकनिंग आए, मतलब हम शराब से दूर रहने लगे, फिर जिसको चाहिए उसको मदद करने लगे। और कई सारे लोग हैं जिनके अंदर बदलाव हुआ है। अरे बदलाव मतलब 12 कदम लेने से क्या होता है, तुमने शायद नाम सुना रहेगा, हमारे वाशी के मेंबर थे एरिक करके, उनको गॉड एरिक बोला जाता था यार। अरे उसके ऊपर कोई लेडी ने बलात्कार का आरोप कर लगाया, वाशी में रहते थे, थाना कोर्ट में अंदर, थाना पुलिस स्टेशन के अंदर 8 दिन अंदर रखा था उनको। अरे हमारे रमाकांत वकील थे, उन्होंने उनको जमानत लगा के दी दी, फिर आगे चल के वो केस का कुछ हुआ नहीं, लेकिन 12 कदमों की ताकत की वजह से, बिना वजह से किया हुआ बलात्कार का आरोप के बावजूद वो बंदा सोबर रहा, वो शराब पीने नहीं गया। अरे यार क्या फायदा,
मैं कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे ऊपर साला बलात्कार का आरोप करता है, तो मैं जाता हूँ पीने को, ऐसा नहीं बोला उसने। हमारे लोनावाड़ा के एक मेंबर थे, उनके लड़की ने सुसाइड किया। अरे लोनावाड़ा रेलवे स्टेशन के बाजू से पुलिस लोगों ने वो जो हाथ पैर के टुकड़े गनी बैग में जमा किए और उसके घर में लाके दिया। अरे क्या हुआ रहेगा यार बाप का, अपने बेटी के, जवान बेटी के टुकड़े सामने रखे हुए है। शराब नहीं पिया भैया वो। एक भाई है हमारा थाना का, उसका बेटा एसएससी में था, 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गया, इसके लिए सुसाइड कर दिया। एक का बेटा जो है वो शराब पी रहा है। तो अपना चिंबुर के एक मेंबर थे लॉरी करके, उनका बेटा जो था कार में उतर गए, सामने माँ बाप बेटा, बेटा क्रॉस कर रहा था, क्रॉस करते समय सामने से गाड़ी ने उड़ा दिया, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। क्या करेंगे यार। तो क्या 12 कदम हमको ये सिखाते हैं कि जिंदगी में जो कुछ आएगा सामने उसका सामना कर पाऊंगा मैं? हाँ भैया, सामना तो कर पाओगे आप, उसमें बिल्कुल ताकत देते हैं, आश्वासन देते हैं। 12वां कदम में 12/12 के अंदर डिस्कशन करते थे। अरे यार मेरे को रोने को ही आता है वो, जब भी मैं पढ़ता हूँ ना। एक तो साला ये 12/12 मुझे डेंजरस किताब लगता है। एक तो भेजे में घुसता नहीं है, और जब घुसता है तब काटने चालू करता है, क्योंकि समझता है ये क्या कर रहा है। मेरी आवाज आ रही है भाई ठीक तरह से? मैं गलत जगह पे हाथ तो नहीं लगाया किधर? आवाज चालू आ रही है ना मेरी आवाज? हेलो, आ रही मेरी है, आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है आ रही है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। नहीं, मैं इधर उंगली कर रहा हूँ किधर सामने स्क्रीन पे, गलती से कुछ लफड़ा होएगा तो बाहर जाऊंगा, समझ में नहीं आता है मेरे को। बुढ़ा हुआ लेकिन खुजली करने की आदत नहीं गई अभी। तो BW बोलता है 12 कदम के प्रोग्राम से तुम्हारे अंदर बदलाव होएगा। अब ये पूरा बदलाव के लिए साला कितनी जिंदगी लगेगी पता नहीं है। अब आगे की जिंदगी का तो मालूम नहीं, आज की जिंदगी सामने मिली है। तो बहुत लोगों ने मुझ पर एहसान किया है, किसी ने मुझे चाय पिया है, किसी ने मुझे सिगरेट दी है, किसी ने मुझे रात बेरात में फोन किया था लैंडलाइन से, तभी उन्होंने मेरे को जवाब दिया है। किसी ने मेरे लिए मीटिंग लेके गया, अपनी गाड़ी में बिठा के लेके गया। तो इतने सब लोगों का एहसान मंद हूं मैं यार। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का BW बड़े बाप बोलते हैं हमारे, ग्रेटिट्यूड शुड गो फॉरवर्ड एंड नॉट बैकवर्ड। मतलब जिन्होंने एहसान किया उसके जाके पैर दबाने से फायदा नहीं है। वो तुमको, उसने जो तुम्हारे लिए किया है वो दूसरों के लिए करो। इसीलिए तो मैं वर्कशॉप करने जाता हूँ ना भाई, पूरा महाराष्ट्र में घूमता हूँ, 2-2 दिन रहता हूँ, अपनी जेब के पैसे डाल के खुद जाता हूँ, खुद रहता हूँ वहां पे। और 40-50-100 आदमी आते हैं। अभी औरंगाबाद में गया था, छत्रपति संभाजी नगर, 120 आदमी, AC हॉल, MGM मेडिकल कॉलेज का हॉल, मेडिकल कॉलेज का वो जो मुन्ना भाई MBBS में हमने देखा था ना, ऐसा स्टेप्स वाला जो रहता है, वैसा हॉल था, उसमें 12 कदमों का प्रोग्राम। तो चलो, अभी सूरत में बुलाया है हिंदी में करने के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ 15 जुलाई की बेटी के पास, इंग्लैंड में जा रहा हूँ, 1 महीने के पास वापस आऊंगा। फिर धुलिया में 13 सितंबर को वर्कशॉप कर रहा हूँ। तो वर्कशॉप में हम लोग क्या करते हैं, सब लोग बैठ के लिखते हैं भैया। एक बताए पक बक करेगा और बाकी सब सुनेंगे, ये लफड़ा नहीं करता हूं मैं। तो मैं तुमको लिखने को बोलता, पहला कदम लिखो, कितना शराब पिया, आज की रेट में उसका कितना पैसा लगता है एक दिन। अरे वो बोलता है 4 रुपए में एक फुल बाटली आती थी तभी। मैं बोला 4 रुपए जान दो, आज का तारीख में उसका भाव क्या है कैलकुलेट करो। और फिर सब लोग बोला शराब के लिए इतने पैसा लगा, मटके के लिए इतना लगा, रंडीबाजी की इतने लिया, नौकरी नहीं किया इसके लिए इतना पैसा गया, घर बेचा इसके लिए इतना पैसा किया, सोना बेच दिया, क्रेडिट कार्ड का उधारी इतना है। अरे यार 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 यार, सब करेंगे तो फिर लखपति नहीं करोड़पति बन गए सब लोग। 1 करोड़ की हिसाब में आ गया अपना। अगर मैं नौकरी, जो मेरी नौकरी गई वो आज मैं नौकरी करता था तो मेरे को कितना पैसा मिलता था। जो धंधा मेरा गवाया शराब की वजह से, वही धंधा में अगर शराब नहीं पीता चालू रखता था तो मेरे को कितना पैसा मिलता था आज की तारीख में। ये सब हिसाब करो। पहले कदम में अनमैनेजेबिलिटी, चौथे कदम में लिखो रिजेंटमेंट की लिस्ट बनाओ, फियर कौन सा है और फियर के लिए क्या करना चाहिए, सेक्स में क्या किया, वेर वी सेल्फिश, डिसऑनेस्ट, बेफिक्र कहाँ थे, क्या होगा सो देखा जाएगा, एड्स होएगा तो एड्स होएगा, उसमें क्या, सब लोग तो मरते ही है। अरे यार लेकिन तू अकेले नहीं मरेगा ना, तेरे साथ में तू फैमिली को भी लेके मरेगा ना। लोग क्या जवाब देंगे बाहर वालों को, इसको स्टिग्मा है क्या। हमारा आदमी को बाहर जाता था डुबाने के लिए, उसको वे एड्स हुआ,
और मेरे को भी एड्स हुआ, ऐसा थोड़ी घर वाले लोग बोलेंगे बाहर। तो हमको अल्कोहलिक्स अनोनिमस के चौथे कदम में सब लिखने से ये फायदा होता है कि मैं क्या हूं भाई, समझ में आ गया मेरे को। इतने दिन मैं बोलता था ये नालायक है, वो नालायक है, वो राहुल गांधी को अक्कल नहीं है, वो नरेंद्र मोदी को अक्कल नहीं है, सुनील गावस्कर को समझता नहीं है, 3 स्लिप लगाया तो आउटसाइड द ऑफ स्टंप बैट डालता क्यों है, गधा आदमी है यार। इसके लिए मैं आज टाइट। दूसरे इनिंग में सुनील गावस्कर ने सेंचुरी मारा, फिर भी टाइट। तो मेरी भावनाएं जो है वो सब शराब के साथ निगड़ित हुई है, और इसको बोलते हैं प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज होगा तो तुम इसमें से बाहर पड़ोगे। और प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज की कैप्सूल कहाँ मिलती है भैया? तो बोला ये 12 कैप्सूल ले लो और अपने आप एक्सपीरियंस लो। तो लोग पूछते हैं क्या यार 12 प्रोग्राम पायरी का प्रोग्राम कदम का प्रोग्राम लेगा तो फिर पिएगा नहीं क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पीने का तो कब भी पी सकता है। बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब ने क्या बोला? डॉक्टर बॉब क्या बोल रहे थे? कल मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन अच्छी थी, वही अगर मैं मेंटेन करूंगा तो वन डे एट ए टाइम जिंदगी भर शराब से दूर रहूंगा। जब मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन खतरनाक होएगी तो मेरी होम्योपैथी डॉक्टर बोलती है ज्यादा स्ट्रेस लेगा तो तुमको हार्ट अटैक आएगा, तो स्ट्रेस कंट्रोल करने को सीखो, नहीं तो स्ट्रेस अचानक आएगा, हार्ट अटैक आने की संभावना, कोई नहीं बचा सकता है तुमको। तो इसके लिए स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। इसके लिए भगवान ने हमको आज जो कुछ दिया है उसको स्वीकारो। भगवान की इच्छा क्या है, मैं पीऊं क्या, मरूं क्या पी के? नहीं 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 भाई, इसलिए तो भगवान ने थोड़ी अल्कोहलिक साइंस मिलाया। तो जिंदगी में ऊपर नीचे तो चलते रहता है। बेटी की शादी हुई, बेटी भाग गई, लड़का मर गया, लड़का बेवड़ा बन गया, बाप को मारता है शराब पी के आके, घर वालों को मारता है, सीनियर सिटीजन है, पुलिस कंप्लेंट किया। अरे कितने लफड़े है यार अल्कोहलिक अनोनिमस में। हमारे पास ये गूगल सर्च झक मारेगा और यूट्यूब झक मारेगा, इतना हमारे पास एक्सपीरियंस है यार। कितने लोग कितने साल शराब से दूर है। तो आज मैंने आपको बताने की कोशिश की 12 कदम कहां से आए, 12 कदम लेने की इच्छा क्यों नहीं होती है, 12 कदम लेने से क्या फायदा होता है। मैं आज 35 साल 8 महीना शराब से दूर हूं। पहले साल में ही मैंने चौथा पांचवा कदम लिया था पहली बार, बाद में बहुत बार लिया, और चौथे पांचवे का भी वर्कशॉप लेता तो हर बार मेरा चौथा पांचवा पायरी भी हो जाता है। नए नए रिजेंटमेंट आ जाते हैं। अच्छा, पुरानी रिजेंटमेंट जो गई ऐसा लगता है, वो रिजेंटमेंट वापस आती है। अरे यार मैं तो समझा ये गई, नहीं 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 नहीं, वापस आ गई। वो जितनी थी पहले उससे ज्यादा आ गई अभी रिजेंटमेंट। कुछ नया वाकया हुआ तो लफड़ा होता है। तो इस तरीके से मैं आपको पिछले 45 मिनट में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने 12 कदम लिए हैं। मेरा फायदा क्या हुआ? तो मैं शराब नहीं पिया हूं, मैं सिगरेट बंद कर दिया हूं, मैं नॉनवेज बंद कर दिया हूं, मैं चाय बंद कर दिया हूं, मैं कॉफी बंद कर दिया हूं, मैं मटका नहीं खेलता हूं, मैं लफड़ा नहीं करता हूं, कांड नहीं करता हूं, मैं सीधी जिंदगी जीने की कोशिश कर। तो मैं संत महात्मा बन गया क्या? बिल्कुल नहीं भाई। बिल डब्ल्यू चौथा पांचवा कदम में, छठा कदम में बताता है जो डेंजरस स्वभाव दोष जो है उनको मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे डर है ये मुझे वापस शराब के पास लेके जाए। लेकिन छोटे छोटे जो है ना उसमें क्या है यार, चलता है, बोलता है जैसे ग्लटनी है, 7 सीन्स में ग्लटनी दी है उसने। हादाशीपना, खादाड़ खादाड़ मां सामने दिखाई दिया तो खाओ, फुकड़ में तो और मजा आता है। हल्काथॉन में जाओ, नाइट विजिल में जाओ, पैसा नहीं देने का, अरे फर्स्ट क्लास दबा के खाओ यार, खाओ। लेकिन ये स्वभाव दोष से मैं शराब पीने को जाने वाला का नहीं हूं। तो मेरे स्वभाव दोष से मैं प्यार करता हूं, मुझे छोड़ने का नहीं है। क्यों छोड़ने का नहीं है? तू मुझे अच्छा लगता है थोड़ा स्वभाव। और गंदी नाली का कीड़ा होता है, उसको तुम नहलाओ, सेंट लगाओ, अत्तर लगाओ, वो बोलेगा अरे यार मजा नहीं आता है। उसमें मजा था पहले वाले। तो अल्कोहलिक अनोनिमस में 12 कदम लेने से फायदा ये होता है कि जिंदगी में जो कुछ सामने आएगा उसका सामना करना पड़ता है। अब सब लोगों को हरियाली मिलती है ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को गुलाब के फूल है, कुछ लोगों को कांटे हैं, कुछ लोगों को थोड़े गुलाब थोड़े कांटे, कुछ लोगों को ज्यादा गुलाब कम कांटे, कुछ लोगों को ज्यादा कांटे कम गुलाब। अरे जो भी है कॉम्बिनेशन भगवान करता है। मन चाही हुए अनचाही नहीं हुआ तो मजा आता है, और मन चाहे नहीं हुआ अनचाही हुआ तो गुस्सा आता है। अरे यार भगवान तू भी साला भांग पी के सोया है, इस मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। सब लोग बोलता है, अदनान सामी बोलता है अरे ऐसे ऐसों को दिया है, इतने लोग हैं इन्होंने साला प्रोग्राम कुछ नहीं लिया। लेकिन मेरा स्पॉन्सी मेरे को पूछता है अरे
श्रीधर भाई टैक्स बचाना कैसा इन्वेस्ट करने का। अरे यार श्रीधर भाई को पिछले 15-20 साल में कभी टैक्स भरना ही नहीं पड़ा, और ये 1 साल का बंदा है, वो मेरे को पूछता है टैक्स कैसा भरने का। आप क्या करेगा यार, सब कुछ सामना करना पड़ता है, जो भी है सामने। हमको गरीब है, श्रीमंत है, अमीर है, बाल बच्चे सुनते हैं नहीं सुनते हैं, घर वाली एलानॉन में आती है नहीं आती है, अरे अनेक प्रकार के है कठिनाइयां। इनका सामना करने के लिए अपना भेजा शांत करने के लिए 12 कदम का प्रोग्राम है। मन कहेगा मत करो, कई सारे लोगों ने नहीं लिया है प्रोग्राम आज भी। अभी सुनने वाले लोगों में 5 साल से कम शोबर जो है ना, उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भाई यही सही टाइम है। ओके, म्यूचुअल फंड सही है बोलता है ना, वैसे 12 कदम सही है, करो अभी, नहीं तो बाद में करने के लिए बहुत तकलीफ होती है। अब भी कल मेरे को फोन किया था मैंने, किसी को हाँ, एक का बर्थडे था, 40 की 41 की 42 बर्थडे था, उसको फोन किया। वो फोन पे मेरे को बोलता है श्रीधर भाई मैंने अभी तक स्पॉन्सर नहीं लिया, तुम मेरे स्पॉन्सर बनोगे क्या। मैं बोला यार 42 साल हो गया, नहीं ना, चौथा पांचवा कदम कुछ नहीं लिया, कुछ कठिनाई आई तो मैं ए मेंबर को पूछता हूँ, 1-2 मेंबर असली मैंने रखे मतलब साला जैसा औरत रखता है वैसा स्पॉन्सर रखा है बोलता है। तो मैं कभी कभार उनको पूछने जाता हूँ, तो बोलता है, मैं बोला ठीक है चलो। मैं जब 20-22 साल सोबर था, तब मेरे पास 30 साल वाला बंदा आया था पे प्रोग्राम लेने के लिए, तब मैं सुना भी था उसको। तो जहां जागे वहां सपेरा, लेकिन बाद में बहुत कठिनाई होती है, अहंकार करने नहीं देता है, और डर बोलता है अरे यार अब क्या करेगा, तब करता था तो अच्छा था, तब नया नया था, सब चड्डी निकाल के दिखाता तो कुछ लफड़ा नहीं होता था। आज तू अपनी इमेज ऐसी बना के रखे। सुधीर भाई बोले तो क्या, अरे सुधीर भाई, श्रीधर भाई, महेंद्र भाई, दिनेश भाई, ये सब बड़े लोग हैं यार। लालबाग का राजा हमारे यहाँ महाराष्ट्र में गणपति होता है, लालबाग का राजा, सो खाली आशीर्वाद देता है बस। वैसे ये सब बुढ़े लोग जो है ना, खाली आशीर्वाद देते हैं। अरे यार मेरे नीचे क्या जलता है, आज सुबह मैंने बीबी को ऐसी गंदी गाली दी तो उसके आंख में से पानी आ गया। ये कोई शेयरिंग नहीं करता है, शेयरिंग करते हैं सब लोग बड़ा बड़ा बातें करने के लिए। तो चलता है, जिसने जो हाथी का अंग देखा उसको लगता है अल्कोहलिक साइंस का प्रोग्राम वैसा है। लेकिन चौथे कदम में, 12वां कदम में आपको समझ में आएगा मैं क्या हूं, कहां जा रहा हूं। बिल्डब्ल्यू पूछता है 3 सवाल, मैं कहां से आया, कहां जा रहा हूं, कौन हूं। ये सब सवाल के जवाब देने के लिए 12 कदमों का इस्तेमाल करना अभी शुरू करो। पहले स्पॉन्सर ले लो, बिग बुक पढ़ो, 12x12 पढ़ो, उसमें सब कुछ लिखा है, हैजल्डन के बहुत सारे चार्ट है। 12 कदमों का प्रोग्राम लेने में सबसे पहली बड़ी दिक्कत है वो चौथा कदम है। 1, 2, 3 और 12 तो हम कर ही लेते हैं, 11 किया नहीं किया तो भी चलता है। ऐसे लोगों को लगता है, मुझे भी कई साल तक लग रहा था, लेकिन आज समझ में आता है 12 कैप्सूल्स दिए हैं। वो कब लेना है, कैसा लेना है, तुम तय करो भाई, तुमको ठीक होना है ना। शराब से दूर रहने के लिए कन्वर्शन एक्सपीरियंस होना जरूरी है, प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज होना जरूरी है। वो होने के लिए 12 कदमों का प्रोग्राम स्पिरिचुअल टूल्स तुम्हारे सामने रखे हैं। लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। गाड़ी तो पलटेगी ही कभी न कभी। 12 कदमों के 12x12 में और बिग बुक में 1000 बार उसने बताया, इफ यू डोंट डू दिस यू विल ड्रिंक अगेन। वी आर नॉट टेलिंग यू द थियरी, हमारा अनुभव ऐसा है। तो मैं अभी यहाँ रुकता हूँ, मैंने मेरे अनुभव बताए, 12 स्टेप कहाँ से आए, 12 स्टेप लेने के लिए क्या दिक्कत आती है। अभी आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन अगर किसको है तो पूछेंगे, नहीं तो थैंक यू वेरी मच। सुधीर भाई, सुगत भाई, मेरे को मौका दिया सेवा करने का, इसके लिए धन्यवाद। इसी बहाने मेरी एक रिवीजन हो गई, मैं कहाँ अटकता हूँ, मेरे दिल के अंदर क्या खराबियां है, उसको वापस गिनाने की मैंने ये किया। अभी मैं नागपुर गया हूँ, अमरावती नहीं गया हूँ, बल्लारशाह गया हूँ, वर्धा गया हूँ, भद्रावती गया हूँ, इधर जो वणी गया हूँ, ये नाम दिखते हैं, सोमेश्वर, वणी, भोजराज, भद्रावती, राकेश, बल्लारशाह, देवड़ी भी गया हूं मैं, प्रकाश देवड़ी में। हाँ, प्रकाश दवा देने वाला कोई तो प्रकाश देवड़ी में है, यही है क्या प्रकाश भाई, उसको गाली देते सब लोग, बेचारा अच्छा आदमी है यार, ईमानदारी में अपना काम करता है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट। आज की तारीख है 29 जून 2025 और आज का विषय था मैं प्रोग्राम नहीं लेगा तो क्या होगा। थैंक यू वेरी मच, श्रीधर को मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। ओवर।